Hello everyone, good evening. Welcome back to another video. So आज मैं एक मॉक दे रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ दैट हम मॉक्स तो देते हैं बट हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम मॉक्स को एनालाइज नहीं करते हैं एंड दैट इज वेयर द मेन इशू अराइजेस। मॉक्स देना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता बट उनका एनालिसिस इज व्हाट विल हेल्प यू इम्प्रूव। ये हम सब जानते हैं बट फिर भी हम इन मॉड्स को एनालाइज नहीं करते हैं। तो इनके कुछ मुझे रीजंस जो दिखाई दिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। द फर्स्ट थिंग जो मुझे लगा दैट हम मॉक्स क्यों नहीं एनालाइज करते हैं इज दैट इट्स वेरी टफ, राइट। एक बहुत एक ऐसा लगता है कि हमें एक पहाड़ चढ़ना है, एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है, राइट। ऐसा क्यों है? बिकॉज हम जब मॉक्स का एनालिसिस करते हैं देन वो आपकी गलतियां हैं। आप अपनी गलतियों को देख रहे हो, उनको सुधार रहे हो, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। हम अपने जो हमारे अच्छी चीजें हैं हम उनको तो याद रखना चाहते हैं बट हम अपनी गलतियों को ना कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, हम उनके आमने सामने आना नहीं चाहते। सो दैट इज वाई एनालाइजिंग मॉक्स जब भी बारी आती है हम कुछ ना कुछ रीजन देके इसको पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस जो एक टॉपर और एक नॉर्मल एस्पिरेंट में होता है। ठीक है। द सेकेंड रीजन जो मुझे लगा दैट हम एनालाइज क्यों नहीं करते मॉक्स को, इसमें बहुत टाइम लेता है। एक अगर आपने सीजीएल का मॉक दिया तो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन है लगभग, मैथ रीजनिंग के अगर हमने 50 क्वेश्चन भी देख लिए कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें एनालाइज करनी है, तो भी लगभग इस एक पेपर को एनालाइज करने में 1 से 2 घंटे का समय तो लगेगा। और आपको ये 1 to 2 आवर्स एफिशिएंटली बैठना पड़ेगा, आपको एक जगह पे बैठ के इसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और उतनी देर तक हमारा ब्रेन हमें सपोर्ट नहीं करता बिकॉज एक तो हम अपनी गलतियां भी देख रहे हैं और ऊपर से हम उन जो न्यू कॉन्सेप्ट हैं हम उनको भी देख रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमने मॉक तो दे दिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट हम एनालिसिस इसका करते नहीं हम। ठीक है। द थर्ड थिंग इज इट इज समथिंग लाइक जो हमारा माइंड है। अगर आपने मैथ्स का क्वेश्चन दिया एक परसेंटेज का, ठीक है, 20% ऑफ मे बी 100, आपने इसके अकॉर्डिंग देखा कि ये इसका आंसर क्या है। आपका अगर ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया तो अब आपको उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में फिक्स करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू फिक्स इट समवेयर ओवर हियर कि इसका मेथड क्या है, मैंने इसमें क्या गलती की है, मैं ऐसा क्या करूँ दैट नेक्स्ट मॉक में मेरी ये गलती ना हो। तो आपका एक जैसे एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न होता है हमारे माइंड में और हम इसको चेंज कर रहे हैं एंड दिस रिक्वायर्स एफर्ट। और हमेशा याद रखना हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा माइंड है, ये रेस्ट चाहता है और ये एफर्ट से भागता है और ये प्लेजर की तरफ जाएगा। ये बोलेगा मुझे आराम दो, मुझे खुशी दो, बट जो एफर्ट है विच एक्चुअली इज काइंड ऑफ अ पेन, ये इससे भागेगा। इसलिए एनालाइजिंग मॉक्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज इसमें बहुत एफर्ट है जो हम इन तीनों पॉइंट्स में हम कॉमनली देख चुके हैं, राइट। बट इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए बहुत कम लोग मॉक्स को एनालाइज करते हैं, आप समझ रहे हो। बट हमें यही चीज याद रखनी होती है दैट बिकॉज बहुत कम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं इसलिए जो टॉपर्स होते हैं, जो एग्जाम्स क्लियर करते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं और हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं वाइल वी आर प्रिपेयरिंग। जब रिजल्ट आता है तब हमें अपनी गलतियां दिखती हैं, तब हमें समझ आ जाता है दैट हमने मॉक्स को एनालाइज नहीं किया था और तब हम रिग्रेट फील करते हैं, बट तब तक बहुत देर हो जाती है, राइट। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम दैट जब आप प्रिपरेशन में हो आप खुद को समझा सकते हो दैट मॉक्स अगर आप देना ही जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उनका एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। अब मैंने कुछ सोल्यूशंस भी सोची दैट हम क्या कर सकते हैं कि हम मॉक्स को अच्छे से एनालाइज कर सकें। नाउ सी द फर्स्ट थिंग इज कभी भी खुद को फोर्स मत करना एक मॉक को एनालाइज करने के लिए। पहले खुद को कन्विंस करना कि आप समझ जाओ कि हाँ भाई ठीक है, कि जैसे
काफी लोग जो प्रिपेयर करते हैं उनकी जॉब्स होंगे, फिर जॉब से वो कुछ ब्रेक लेके फिर वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आते हैं। तो यहाँ पे आपने खुद को कन्विंस किया ना, किसी ने आपको फोर्स थोड़ी ना किया था। या फिर जैसे कोई मूवी आ गई, दिस इज वेरी रिलेटेबल, एक मूवी है और उस मूवी को आपको देखना है। यहाँ पे आपको खुद को फोर्स थोड़ी ना करना पड़ता है कि 3 घंटे आपको बैठ के मूवी देखना ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कन्विंस्ड रहते हो, तो इसलिए भी 3 घंटे की मूवी आप बहुत एंजॉय करते हो और आप बहुत आराम से देख सकते हो, राइट। वैसे ही मॉक्स के लिए भी हमें खुद को कन्विंस करना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो फर्स्ट थिंग इज कि आपके कुछ आइडल्स होंगे, राइट। जैसे कुछ टॉपर्स होंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम के, जिनको आप बहुत मानते हो, या फिर आपके टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा बताते हैं, आप उनको भी एज आइडल्स मानते हो। तो अपने आइडल के बारे में सोचो। जब वो प्रिपरेशन में थे, क्या उन्होंने मार्क्स नहीं दिए होंगे? उन्होंने मार्क्स दिए होंगे और उनको एनालाइज भी किया होगा, ये वो पर्सन डेफिनेटली कहेंगे। तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो और आप उनके साथ जैसा बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको भी मॉक्स को एनालाइज करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप बार बार खुद को बताओगे ये चीज, देन कन्विंस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड थिंग इज कि आपके प्रीवियस कुछ सक्सेस होंगे, जैसे कि आपने 10th का एग्जाम दिया होगा। 10th के एग्जाम में 100% आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके गए होंगे, राइट। 12th के एग्जाम दिए होंगे, मे बी नीट या जेई का प्रिपरेशन किया होगा, या फिर अगर आप इंजीनियर्स हो तो इंजीनियरिंग में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं एग्जाम से पहले, राइट। बिकॉज इसी में से क्वेश्चन आती है। तो आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कोई ना कोई एग्जाम की अगर प्रिपरेशन की है, वहाँ पे हम हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। एंड उसकी वजह से आपको कोई ना कोई रिजल्ट तो मिला होगा। तो उस रिजल्ट को याद करो, बिकॉज खुद को कन्विंस करने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग जो मुझे लगा, दैट आप अपने मॉक्स देना ही नहीं बट उनका एनालिसिस एज अ एफर्ट देखो, एज अ प्रूफ देखो कि अब से 1-2 महीने बाद जब आप इनको देखोगे दैट हाँ, मैंने ऐसे 2-3 घंटे लगा के एक मॉक को एनालाइज किया, 1 घंटा बैठ के मॉक दिया, तो दिस इज अ प्रूफ ऑफ हार्ड वर्क, राइट। कि एक खाता, जैसे हम खाता लिखते हैं, राइट, कि हमने इतने पैसे खर्च किए, इतना सब कुछ किया इस महीने में, वैसे ही आप एक खाता लिखो कि 2-3 घंटे मैंने इसको एनालाइज किया, ये मेरा एफर्ट है। और जब भी एफर्ट हम कहीं पे भी पुट करते हैं ना, वहां पे रिजल्ट आना ही है। आज नहीं तो कल रिजल्ट आता ही है। तो दिस विल एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ योर एफर्ट, ठीक है। एंड लास्ट इज दैट अगर इन सब के बावजूद भी अगर आप कन्विंस ना हो, तो एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आप खुद को एक रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड फिक्स कर लो कि ठीक है, अगर आपको कोई मूवी देखना है, मूवी तो एग्जाम प्रिपरेशन में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट मे बी मूवी एक 30 मिनट्स देख लो, ठीक है। या फिर आपको कुछ खाने में अच्छा लगता हो तो कोई पेस्ट्री ऑर्डर कर लो, या फिर कोई चॉकलेट मैं तुमको खिला दूंगा अगर मैंने ये मॉक एनालाइज कर लिया। तो आप ऐसे खुद को ब्राइब कर सकते हो। तो इनमें से कोई आप इन सबको यूज कर सकते हो, या फिर इनमें से कोई ना कोई ट्रिक आपको यूज होगा टू कन्विंस योर सेल्फ टू गिव द मॉक, ठीक है। बट याद रखना, आर ब्रेन, आई रिपीट दैट, आर ब्रेन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर रेस्ट। ये एफर्ट से भागना चाहता है, बट मॉक्स का एनालिसिस जो है, इट इज अ वेरी बिग एफर्ट, बट इसका जो रिवॉर्ड होता है ना इन द एंड, इट इज वेरी गुड। और ये आपके जो रिजल्ट्स है उनको काफी हद तक डिटरमिन करने में हेल्प करता है, ठीक है। आज से लगभग 2-3 महीने बाद जब भी आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आप रियलाइज करोगे दैट मॉक्स एनालिसिस रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस, ठीक है। So keep giving more, keep reading, keep learning. All the best. If you like this video, please like, share, and subscribe. And tell me in the comments if you like the video. Thank you. Bye.